हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के 5 सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन। ये आपके कौन से चैप्टर के होने वाले हैं। ये आपके चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, जो कि आपका चैप्टर 8वां है, उसके होने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला रिएक्शन है स्मिट अभिक्रिया। पहला रिएक्शन स्मिट अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आती है। देखो, हर साल को मैं ऐसे कह सकता हूँ कि हर नामी में नहीं आ सकती। जैसे 5 रिएक्शन आती है ना कि लिखिए निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी, तो ऐसे नहीं आती है। बाई चांस ना आए तो ऐसे आते क्या होता है जब उसमें 100% मिल जाते हैं। ठीक है, तो कहने मतलब 5 रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आती हैं, हर साल। आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, नेमिंग नहीं आएंगी तो क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे उसमें आएगी। ठीक है, तो देखो इसमें क्या लेना, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल, यहाँ से देखो मैं समझा देता हूँ। देखो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, COOH समझ जुड़ा, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। ठीक है, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल होता है N3H के साथ H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो एमीन प्राप्त होता है। तो देखो यहाँ से हमेशा ध्यान रखना कि RCOH है ना, इसमें से एक कार्बन जरूर निकलेगा, एक कार्बन जरूर निकलेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात। जैसे प्रोपेनोइक अम्ल ले लिया आपने, प्रोपेनोइक अम्ल का अगर आप अभिक्रिया कराओगे ना तो आपका बनेगा एथिलेमीन, एक कार्बन कम हो जाएगा। ठीक है, एक कार्बन कम हो जाएगा। यहाँ से ये CO2 समूह निकल जाता है, CO2 समूह, एक N यहाँ पे चला जाता है, R, ये R और R NH2 हो जाएगा। ठीक है, 2 बन जाएगा और 2 नाइट्रोजन बन गई तो यह नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारा कुछ हिंदी लिखा है। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया N3H से H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो एमीन प्राप्त होता है। जैसे बोर्ड एग्जाम में आ जाए कैसे प्राप्त करोगे बेंजोइक अम्ल से एनिलीन। ठीक है, कैसे प्राप्त करोगे बेंजोइक अम्ल से एनिलीन। क्या होता है जब बेंजोइक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, ऐसे करके आ सकता है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है। मैं आपको होमवर्क छोड़ रहा हूँ, कैसे प्राप्त करोगे बेंजोइक अम्ल से एनिलीन। बस ध्यान रखना, एक कार्बन कम कर देना, COOH का समूह बन जाएगा NH2 में। ठीक है, तो आपका हो जाएगा। तो ये रिएक्शन था, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लो। तो देखो ये भी रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टीफन अभिक्रिया हर साल आती है, क्या होता है जब में या उसमें आती है। ठीक है, तो देखो यहाँ से मैं समझाता हूँ, देखो रिएक्शन से समझो। ये क्या है, साइनाइड, एल्किल जुड़ा है तो एल्किल साइनाइड। ठीक है, एल्किल समूह जुड़ा है, आर की जगह पे आप CH3 CH2 C2H5 OH कुछ भी C2H5 C3H7 ये जोड़ सकते हो। ठीक है, एल्किल समूह जोड़ सकते हो। मेथिल जैसे इल समूह होता नहीं, मेथिल समूह, एथिल समूह ये जोड़ सकते हो, प्रोपिल समूह। तो देखो एल्किल साइनाइड क्रिया, एल्किल साइनाइड की क्रिया स्टेनलेस क्लोराइड तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में कराते हैं। जब एल्किल साइनाइड की क्रिया देखो SnCl2 तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में कराते हैं तो एमीन प्राप्त होता है। ठीक है, ये अपचयन होता है ना, अपचयन होता है। ये लिख सकते हो एल्किल साइनाइड का अपचयन। क्या लिखोगे, एल्किल साइनाइड का अपचयन स्टेनस क्लोराइड तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में कराने पर क्या प्राप्त होता है, एमीन प्राप्त होता है। जिसका जल अपघटन या अम्लीय जल अपघटन या जल अपघटन केवल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका जल अपघटन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है, एल्डिहाइड। ये केवल एल्डिहाइड बनाने की विधि है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आ जाए एल्डिहाइड बनाने की विधि लिखिए तो एल्डिहाइड बनाने की विधि है। ठीक है, देखो रोजनमुंड अपचयन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रोजनमुंड अपचयन हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, हर साल ही आते हैं। तो देखो ये क्या है, एसिल। देखो ये पूरा समूह एसिल जुड़ा है, एसिल क्लोराइड है तो एसिल क्लोराइड, इसे पूरे कहेंगे एसिल। ये जोड़ा है तो एसिल क्लोराइड। ठीक है, तो लिखा है देखो यहाँ पे, जब एसिल क्लोराइड, ये रोजनमुंड अभिक्रिया, ये रोजनमुंड अपचयन करके आ सकता है। ठीक है, ये भी एल्डिहाइड बनाने की विधि है। केवल आ जाए बोर्ड एग्जाम में एल्डिहाइड बनाने की किन्हीं 2 विधि का वर्णन कीजिए, तो आप ये 2 विधि लिख सकते हो, स्टीफन अभिक्रिया, रोजनमुंड अपचयन। ठीक है, तो लिखें जब एसिल क्लोराइड का अपचयन पैरेडियम तथा बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपको एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये देखो लिखा है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन लिए अपचयन करिए तो 2 हाइड्रोजन लोगे तो एक हाइड्रोजन HCl ले लेगा, एक हाइड्रोजन क्लोरीन ले लेगा, HCl बना देगा
और एक यहाँ पे चलेगा RCHO आपका बन जाएगा। आशा ये आपको समझ में आ गई होगी। जैसे तो देखो अगला रिएक्शन है एल्डोल संघनन। ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कितना इम्पोर्टेंट है। तो देखो एल्डोल संघनन में वे एल्डिहाइड भाग लेते हैं जिसमें केवल अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। अब आप कहोगे अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं? जैसे देखो ये क्रियात्मक समूह जुड़ा है ना CHO एल्डिहाइड, ठीक है। अब इसके बगल वाला कार्बन होगा अल्फा कार्बन, ये आपका हो जाएगा अल्फा कार्बन, ये वाला, ठीक है। ये अल्फा कार्बन, इसके साइड वाला हो जाएगा बीटा, इसके साइड वाला गामा, ठीक है। 3 कार्बन होंगे तो, ठीक है। और इसके बगल वाला कार्बन है अल्फा कार्बन, और इसके जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसको कहेगा अल्फा हाइड्रोजन। तो ये रिएक्शन होता है जब इसके 2 अणु लिए जाते हैं। अल्फा हाइड्रोजन वाले के 2 अणु लेने पर क्या 2 अणु लेते हैं तो वो संघनन करके बीटा, देखो बीटा है, देखो CHO क्रियात्मक समूह, और इसके बगल में ये कहेगा अल्फा, लेकिन ये जुड़ा है बीटा, तो बीटा हाइड्रॉक्सी, इसको कहें हाइड्रॉक्सी, बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये पूरा एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। देखो रिएक्शन कैसे होता है। ये यहाँ पे देखिए CH3CHO है, यहाँ पे हमने HCH2 ले लिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ से एक कार्बन निकाल लेंगे, 2 अणु लेंगे, तो बिल्कुल बात यही है, हमने रिएक्शन समझने के लिए किया। तो यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे OH बन जाएगा, ये आपका ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो जब वे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं कि 2 अणु क्रिएट के लिए क्षार की उपस्थिति में, क्षार NaOH या KOH ले सकते हो, कराते हैं तो बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लो। तो देखो कैनिजारो रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखो कैनिजारो क्रिया में वे लेते हैं, इसका एल्डोल संघनन का उल्टा होता है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। ये देखो यहाँ पे क्रियात्मक समूह जुड़ा है, इसके बगल में अगर क्रियात्मक समूह अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होंगे? देखो यहाँ पे कोई कार्बन है, बताओ है कहीं? कहीं पर नहीं है, ठीक है। तो ये अल्फा हो जाएगा। अब जैसे मान लो आपको मैं दे दूँ कि बेंजल डिहाइड में बताओ, तो बेंजल डिहाइड में भी नहीं है अल्फा कार्बन, ठीक है। बेंजल डिहाइड में बेंजीन वाले के ऊपर CHO जोड़ोगे तो अल्फा कार्बन नहीं मिलेगा आपको उसमें, ठीक है। उसमें दिखेगा नहीं, अगर रिंग बनाओगे बेंजीन रिंग बनाओगे उसमें देखो तो आपको कार्बन दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो वो भी आप रिएक्शन लगा सकते हो उसमें। तो मैंने सरल रिएक्शन लिखा जिससे आपको याद हो जाए। तो देखो इनके 2 अणु क्रिया क्षार के साथ कराने पर हमको एल्काल तथा कार्बोक्सिलिक का लवण प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन हो गया। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।